हमारे बासा डूंगरपुर के लाडले सांसद महोदय राजकुमार दिरोज साहब। सांसद महोदय, आपके झोले में जो दुख आए हुए हैं उस दुख का निस्तारण भी होगा, ये हमें आशा और विश्वास है। अपनी बात को कंटिन्यू रखें। एक बार ये संचालन कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरी रात प्रैक्टिस की शायरी की, जोरदार जोरदार है, ऐसा लग रहा है। आज बागीदोरा विधानसभा के इस गांगड़तलाई ब्लॉक में सालिया ग्राम पंचायत के इस विद्यालय के अंदर इस आयोजित कार्यक्रम में हमारे मंचासीन अतिथि स्थानीय हमारे विधायक जी और मैं समय अभाव को देखते हुए मैं समस्त हमारे मंचासीन अतिथि इस पांडाल में विराजमान 3-4 घंटों से इंतजार करते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग वडील काका बाबा, हमारी माता बहनें, नारी शक्ति और पूरे ब्लॉक के युवा साथी, विद्यालय परिवार और नन्हे नन्हे बच्चे भी आए हैं कि हम राजकुमार जी और बागीदोरा विधायक जय कृष्ण जी को देख के आते हैं। आज मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले इस मंच पे हमने जो महापुरुष जो हमें एक सच्चा लोकतंत्र देके गए, इस देश को अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से आजादी करा के गए, उन समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। गांगड़तलाई विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जब हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जब हम कुछ कार्यक्रम में आते थे तो लोगों के, इस जनता की आंखों में कुछ नजर आता था, हमें थोड़ा सा डर, थोड़ी सी आशा, और इशारों में हम भले कार्यक्रम में नहीं आते थे, चुनाव के दौरान अपने मीटिंग करते थे तो कम आते थे, लेकिन इशारों में सड़कों पे हो रहा था कि इस बार हम रगड़ा निकाल देंगे, आप साथ चलते रहो। ये इशारों में हमें संकेत मिलता गया था। बागीदोरा में जब प्रचार करते थे तो हमें सबसे पहले ज्यादा गांगड़तलाई में दिक्कत आई, और गांगड़तलाई में पर जो कार्यकर्ता और आप जैसे लोग काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं, जनता अंदर से चाह रही है जोरदार, भले मीटिंग में आए नहीं आए, भले घर पे झंडा लगाए नहीं लाए, भले हमारे साथ नारोया और रैली में आए नहीं आए, लेकिन अंदर से ठान लिया है कि इस बार लोकतंत्र की ताकत क्या होती है ये एहसास कराएंगे, ये ठान लिया है, और परिणाम के रूप में तब्दील हुआ जोरदार तरीके से। मुझे उस काबिल बनाया आप सबने, भाई जय कृष्ण जी को जिताया, उनको जिता के जयपुर भेजा और मुझे दिल्ली भेजने का काम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने भारी बहुमत से एक तरफा जो वोट देके हमको जिताया, जिता के इस क्षेत्र की आवाज के रूप में हमको दिल्ली भेजा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पास 5 साल है, मानो ये हमारे 3-4 महीने निकल गए हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात जरूर है कि हम ऐसी छाप छोड़ेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी कि एक वक्त था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा रण तैयार किया था लोकसभा चुनाव में, और अपने यहां का शायद इतिहास रहा है कि पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, भारत आदिवासी पार्टी के रूप में सांसद, और उपचुनाव में, दोनों उपचुनावों में हमारे 84 सभी जगह विधायक निकालने का जो काम किया है, ये पहली बार हुआ। आज का समय और आज से 10 साल पहले का जो समय, जब हम 2016-17 में, 15-16 में काम करते थे, जब 18 में पहली बार चुनाव लड़े तो कुछ लोग कहा करते थे कि तुम्हारे पास वाड़पन से नहीं है, तुम्हें हो करोगा, वाहे मोरे तुम्हारे कई नहीं है, की पार्टी बनती वहन की जीतता वहन, एक भी जीती जाता रह जाते हो थवानो। लेकिन आज का समय वो आया है कि आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीएपी उभरी है, आप लोगों की वजह से। मैं जब दिल्ली में गया, राजकुमार रोत के नाम से जानते थे कम, लेकिन बांसवाड़ा का नाम आते ही कई सांसद पूछते थे क्या बात किया, बांसवाड़ा से हो।
और जब बजट सेशन चला उस दौरान कम से कम देश के 10 से 15 सांसदों ने अपने भाषण में बांसवाड़ा का हवाला दिया। और बांसवाड़ा की जनता ने आपने इतना बड़ा महान काम किया है, इतने पुण्य का काम किया है, इतनी एक एकता दिखाने का काम किया है, इसकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजी है और बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम पूरे देश में फेमस हुआ है। हम बातें करने जाएंगे, लंबी चौड़ी हो जाएगी। यहां पर हमें आना था 1:30 बजे के आसपास और इसके बाद जाना है हमें कुशलगढ़। 2 बजे कुशलगढ़, 3 बजे पहुंचना था और यहाँ 4 साढ़े 4 बजने आ गई है। बातें बहुत सारी हैं, मैं अन्य कार्यक्रम में और अपने बातें करेंगे, लेकिन मैं जो हमारी डिमांड आई थी और मैं सरपंच साहब के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जीवन में दोस्त और अपने तो दिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन संकट में साथ दे। भीड़ में इकट्ठा सभी हो जाते हैं, लेकिन अलग जो कारवा खड़ा होता है उस दौरान आके जो साथ दे वही सच्चा सिपाही होता है। और वही सरपंच साहब ने वो काम करके दिखाया था गांगड़ तलाई के अंदर। आज विधायक जी ने काम दिया, मैंने काम दिया, वो उनकी तपस्या, आप सबकी तपस्या, आपने सरपंच साहब को साथ दिया और सरपंच साहब और पूरी टीम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हमको साथ दिया। इसी वजह से इस विद्यालय में इतने काम मिले हुए। डरते हैं बेचारे लोग, बांसवाड़ा के कई सरपंच आज भी डरे हुए। विधानसभा चुनाव में तो बेचारे इतने डरते थे कि जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन सरपंच साहब ने, वीरेंद्र जी ने ठान लिया था कि मुझे भविष्य में कुछ नहीं बनने मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं गलत लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, सच्ची विचारधारा के साथ खड़ा रहूंगा। ये उन्होंने वर्ड निकले थे। पहली मुलाकात मेरी हुई थी, पहले कहीं मिले होंगे मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पहली मुलाकात मेरी कॉलेज छात्रावास बांसवाड़ा में हुई और उन्होंने कहा कि मुझे सरपंच से कम उम्मीद थी क्योंकि सरपंच सब डरते थे। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को जेल भी भिजवा दे, लेकिन जो समाज के साथ गद्दारी करने वाले, क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरी सरपंचाई चली जाएगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने निभाया इस बात। और आप सरपंच साहब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ ये पूरी गांगड़ तलाई ब्लॉक और पूरी ग्राम पंचायत सालिया की जनता आपके साथ खड़ी है और हम भी खड़े हैं। आप निरंतर इसी तरह काम करते रहिए। हम दोनों विधायक जी और हम दोनों मिलके जो आपके दो सड़क का नाम बताया, एक दो बिरादरी का भी मुझे देके गए थे, पर मैंने कहा एक एक हम देंगे। हमारे दूसरे सरपंच और दूसरी पंचायतें भी बाकी है तो वहां भी देना पड़ेगा। तो कुछ काम बाकी रह गए हैं, आप निश्चित रहना। हम विधायक जी और हम दोनों मिलकर उनको पूरा सहयोग करेंगे और आप भी उनको पूरा सहयोग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार, जोहार, जय भील प्रदेश, जय संविधान। उठना नहीं है अभी और कुछ विशेष सूचना है, कुछ सूचना रही है, कुछ शायद वक्ता भी रहे होंगे। मेरे बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, युवा साथियों से विशेष निवेदन है कि हमें आगे आपकी तरह ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी निकलना है। फोटो वाला बाई चांस साथी इच्छा होगी, लेकिन अपन नेक्स्ट बार करेंगे। प्लीज थोड़ा इसका हमें जाने में मदद करना। धन्यवाद, जोहार। सभी का धन्यवाद।